क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं अभिषेक, क्योंकि राष्ट्रपति ने कहा है कि जो हो गया वो बहुत है, बहुत है। इंग्लिश में उन्होंने बकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है देश की महामहिम ने कि इनफ इज इनफ। तो क्या आपको ये लग रहा है कि, मुझे ये लग रहा है, क्या ये किसी तरह का मैसेजिंग है ममता बनर्जी को, या इस बात की कितनी संभावना है? आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में लग सकता है? क्या बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार खतरे में? ये बिल्कुल वैसा ही है सर, कि अगर राष्ट्रपति ये कह रही हैं कि बहुत हो गया, तो यहाँ दो मैसेज छिपे हैं। पहला मैसेज ये कि वो कह रही हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई वो बहुत हो गया, अब कोई ना कोई एक्शन होना होगा, और ममता सरकार जिस हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पा रही है उनको जाना होगा। ऐसा अब तक मुझे नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगता होगा कि किसी राष्ट्रपति को किसी सरकार के लिए कहना पड़ा है। दूसरा मैसेज ये हो सकता है कि वो कह रही हैं कि निर्भया केस के बाद 12 साल हो गए, उसके बाद देश में सुधरा नहीं है बहुत कुछ महिलाओं को लेकर। पर हम लोग हाँ, तो वो कह रही हैं कि महिलाओं को लेकर अपराध अब बहुत हो गए, और वो मोदी सरकार को मैसेज दे रही हैं कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। एक और चीज़ जैसे इसमें समझने वाली बात है कि लोग लगातार, और भी लोग, मतलब तमाम तरह के लोग सोशल मीडिया पर या अलग अलग जगहों पे बात करते हैं कि बंगाल में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ, या कहीं और भी हुआ, फलानी जगह भी हो रहा है। लोग मिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई बंगाल पर आपका इतना गुस्सा है तो वही गुस्सा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, या उत्तराखंड में क्यों नहीं है, या कहीं और क्यों नहीं है। या जैसे राष्ट्रपति ने बंगाल का खासकर जिक्र किया, तो इसको एक बेसिक समझने की ज़रूरत इसमें यह है अभिषेक कि कहीं भी जब राज्य सरकार या कहीं भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपको एक जन आक्रोश स्वतः ही दिखने को मिलता है इस तरह के मामलों में, और पूरा का पूरा समाज कह लीजिए या देश कह लीजिए वो पीड़िता के साथ खड़ा होता है। बंगाल के केस में अलग हो रहा है। बंगाल के केस में वहां की सरकार, वहां की पुलिस, वहां का सिस्टम पीड़िता के परिवार और पीड़िता के साथ नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है आरोपियों के साथ। और यही जो है इस केस को, बाकी जगह जो कुछ भी हो रहा है, गलत चीजें जो हो रही हैं वो रेप की घटनाएं हैं, लेकिन इसी चीज को बाकी चीजों से अलग इसीलिए किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर मसला है अभिषेक। आप समझो, अपनी ही सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही हैं, अभी फिर से शुक्रवार, और शुक्रवार से लेकर रविवार तक प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मैं ठीक बोल रहा हूं कि कुछ और रह रहा है आपकी? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सर, देखिए कि ममता बनर्जी जो हम लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं, राष्ट्रपति शासन से पहले बंगाल में 24 घंटे के भीतर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या होगा ये भी समझना पड़ेगा। ये बड़ा ये हो सकता है कि मोदी कैबिनेट बैठक बुलाए। किसी मुख्यमंत्री को आपने कभी सुना है क्या कि कोई मुख्यमंत्री बाकी के राज्यों के मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी दे रहा हो? ममता बनर्जी देश की इकलौती मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है, जो कह रही हैं अपने यहाँ की भाषा में, बांग्ला भाषा में बोलती हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो उत्तर प्रदेश जलेगा, उत्तराखंड जलेगा, असम जलेगा, झारखंड जलेगा। एक एक राज्यों का नाम गिनवा रही, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेती हैं। नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी सेंसिटिव है, चाइना से बॉर्डर लगता है आपका, आपके कई राज्यों के बॉर्डर लगते हैं। वही ये तो उकसा रही है, वही मैं आपसे कह ये रहा तो था बाकी राज्यों को भी उकसा रही है ना। आपके दूसरे देशों आपके यहाँ प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है? इंसाफ के लिए। आपके यहाँ प्रोटेस्ट कौन लोग करने वाले हैं? आज चलिए बीजेपी का बंद था, देखो और जगहों के प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट में फर्क है ये है अभिषेक, ये डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस हॉस्पिटल में ये हुआ वहां के डॉक्टर्स बैठे हुए थे, वो पहले बैठे, फिर बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री हुई, होंगे वो विपक्ष में हैं वो होंगे, लेकिन आप ये समझो कि वहां की आम लोग, वहां के आम जनता ने जोड़ लिया है खुद से, क्योंकि हर घर में जो बहू बेटी है, जो काम पे जाती है, कोई भी जोड़ेगा इससे। और जो रवैया है सरकार का, मैं फिर कह रहा हूं कि ममता बनर्जी जो समझने में चूक किया है इन्होंने, और जो इनसे हुआ नहीं, इन्होंने जो फैसले किए, भाई मैंने जैसे कहा कि प्रिंसिपल को आप 12 घंटे में इस्तीफा दे करके, सस्पेंड करके दूसरी जगह नियुक्ति दे रहे हो। आप नहीं चाहते कि सीबीआई केस को हैंडल करे, ये सब कुछ संदेह पैदा करता है। आप ये कह रहे हो चौक पे खड़े होके कि ये आदमी हमने पकड़ लिया है, इसको फांसी दे दो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि चलिए आपने केस में जितना लिपापोती करना था कर लिया, अब आगे क्या?
मुख्यमंत्री धमकी दे रही हैं, एक तरीके से आप समझिए मुख्यमंत्री के पद के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब मोदी क्या करेंगे? राष्ट्रपति का एक्शन चलिए बाद में होगा, संविधान के अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल राष्ट्रपति कब करेंगी ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। राज्यपाल ने रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन क्या पीएम मोदी के पास कोई ऑप्शन है? देखो अभिषेक, मैं जो लोग नरेंद्र मोदी को समझते जानते हैं, कोई दावा तो नहीं कर सकता कि भैया मैं समझता हूँ, क्योंकि जब जब लोग दावा करते हैं नरेंद्र मोदी चौंका देते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ जाएगा। वहाँ लोगों ने चुन के सरकार बनाई है, आपने तय किया था। और एक और चीज़ है जो बंगाल की दिक्कत है, जब संदेश खाली में हुआ तो वहाँ का भद्र समाज, जिसको कहते हैं भद्र लोग, भद्र बंगाली, वो सारे भद्र बंगाली कलकत्ता में छुपे हुए थे। सबका जनजीवन, अपना कमाई, रोटी चावल सब चल रहा है, बढ़िया माछ चावल चल रहा है। और जब उसी भद्र समाज से किसी पीड़िता का नाम आता है, उसके साथ जब तक मतलब खतरा अपने घर तक नहीं आएगा, आप सड़कों पर नहीं आएंगे। संदेश खाली में पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा पंचायत जो शेख शाहजहां ने किया, आपको क्या कलकत्ता की सड़कों पर क्या हावड़ा ब्रिज जाम होता हुआ दिखा? नहीं दिखा। लेकिन वही भद्र समाज से जब एक कुलीन वर्ग की महिला के साथ जो कुछ हुआ, तो अब भद्र समाज, आप समझो सोसाइटी में भी कितना डिवाइसिव है कि आप छोटे लोगों को मान ही नहीं रहे हो। और अब वही समाज वहां पर वो कर रहा है। और ये वो वर्ग है जो हमेशा से ममता के साथ है। और इसमें बड़ा वर्ग वो आ गया है अभिषेक, जिसको मैं भद्रजन कह रहा हूं, जो लिखते पढ़ते बोलने वाले लोग हैं, जो मुखर समाज है, जिसको लगता है कि भाई बंगाल की पॉलिटिक्स में, जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है, कि उन्होंने तय किया कि भाई ज्योति बसु के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य, और बुद्धदेव के बाद वही उन्हीं लोगों ने चुना कि भाई अब ममता बनर्जी का पूरा सिस्टम वही है जो एक समय में वामपंथियों का होता था। पूरा का पूरा कार्डर बेस वामपंथियों का शिफ्ट ममता की तरफ। नहीं, तो वो तो आंदोलन से निकल गई, ममता सीएम बन गई, और बनने के बाद अब लगता है आंदोलन उनकी कुर्सी खा जाएगा। कई लोगों को शक है ये, और आशंका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभिषेक देखो, आंदोलन से ही निकली हैं ममता बनर्जी, और इनके राजनीतिक जीवन में कुछ उसी तरह का आंदोलन अब ये फेस कर रही हैं, जो ये कैसे इससे निकलें या इसको ये कितने देर रोक पाती हैं, ये अब सवाल है। नहीं, ये तो आंदोलन वर्सेज आंदोलन हो जा रहा है ना। आप सोचिए, एक बात सोचिए, आप मुख्यमंत्री हैं, मान लीजिए आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, प्रदेश की करोड़ों जनता आपसे इंसाफ मांग रही है, आप चले जाते हैं जी केजरीवाल स्टाइल में, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। किसके खिलाफ? अपने खिलाफ। तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। अब मुझे लगता है, जो मैं सवाल पहले भी कर रहा था, कि क्या प्रधानमंत्री को कोई एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था सही नहीं होती है तो राष्ट्रपति के पास अधिकार हैं, लेकिन यहां राष्ट्रपति शासन वाली बात ही खत्म हो जाती है जब ममता बनर्जी इस तरीके की बात करती हैं कि और राज्यों में हालात बिगड़ेंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं, इसके पहले राहुल गांधी ने नहीं कहा क्या? राहुल गांधी ने दिल्ली से नहीं कहा था चुनाव से पहले कि फिर से सरकार चुन के आ जाएगी तो आग लग जाएगा? नहीं, राहुल गांधी के बयान को हम चुनावी मान लिए, चलिए। मैं नहीं, चुनावी नहीं, ये सब एक ही मोडस ऑपरेंडी के राजनेता हैं। ये सब राजनेता एक ही कॉकस के हैं, और जिनका एक विचार है कि वो आदमी जो दिल्ली में बैठा उसको हटाना है। ममता के साथ खेल दूसरा हो गया है कि ममता के साथ जो गुट दिल्ली में साथ दिखता है, वही गुट बंगाल में अब ममता के खिलाफ बीजेपी के साथ प्रोटेस्ट कर रहा है। और जो थिंक टैंक राहुल गांधी को दिल्ली में मजबूत करना चाहता है, वो थिंक टैंक वहीं पर कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है बंगाल में। क्योंकि भाई बंगाल में कांग्रेस को दिक्कत किससे है? बीजेपी से है क्या? तो ये गुट कौन सा वाला है? वही गुट है भाई। अब वो गुट सीधा शिफ्ट हो गया है। देखो, एक समय पे वामपंथियों का गढ़ रहा बंगाल, अब वामपंथियों ने कोई गढ़ नहीं बनाया किसी राज्य में, वामपंथी शिफ्ट हो गए हैं कांग्रेस में। वो टुकड़ों में है वैसे भी कई राज्यों में, केरल में है केरल में। अब वो शिफ्ट हो गए अभिषेक प्रॉपर दिमाग के साथ भी, जहन के साथ भी कांग्रेस में। कांग्रेस का वामपंथीकरण हो गया, वो राहुल गांधी के भाषण में आपको समझ आ जाएगा। अब वो थिंक टैंक चाहता है कि बंगाल बड़ा राज्य है, मौका है, यहां पर कुछ खेल किया जाए। और यही सबसे बड़ी दुविधा है ममता बनर्जी की, कि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं कि बंगाल जलेगा, यूपी जलेगा, दिल्ली भी जलेगा। ममता बनर्जी, अगर केवल बीजेपी की बात होती तो ममता बनर्जी संभाल लेती। वहाँ अलग अलग सेक्टर्स आ गए हैं मैदान में, आम लोग तो हैं ही हैं, वो पुराने प्लेयर्स जो वाम प्लेयर्स हैं वो भी मैदान में हैं, जो अभी तक ममता के लिए बैटिंग करते थे वो खुलेआम ममता के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं।
तो जो ऑप्शन बच रहे हैं सरकार के पास, एक तो राष्ट्रपति शासन का ऑलरेडी है, उसका फैसला लेना है राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति के बयान से तो देखिए लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कदम उठाने जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति इस देश में जब भी राष्ट्रपति शासन लगा तो प्रधानमंत्री की सलाह की भूमिका तो रही ही है। देखिए, भले ही संवैधानिक अधिकार अलग है। नरेंद्र मोदी को, मतलब जैसा मैं समझता हूँ, नरेंद्र मोदी को नहीं, उनकी राजनीति को या बीजेपी को जब आप देखोगे, मुझे नहीं लगता अभिषेक ऐसा कुछ होने जा रहा है। 2021 में चुनाव हुआ था, जनता के पास मौका था, ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत से चुन के आ गई। जनता के अंदर जब गुस्सा पलता है, ये गुस्सा ही है जो सड़कों पर आ गया अचानक। किसी पार्टी ने कोई कॉल नहीं दिया, अचानक कुछ हुआ। बाकी चीज़ें भी साइकिल में जुड़ी होती हैं, वो संदेश खाली की घटना हो या ममता बनर्जी के पुराने रेप पर जो बयान है वो सुन लीजिए। जनता आ गई, किसी का कॉल नहीं है, लेकिन जनता आ गई। अब इसको कैसे ममता बनर्जी हैंडल करती हैं, वो 2026 के विधानसभा चुनाव में तय करना पड़ेगा। और ये सब कुछ जनता को ही देखना पड़ेगा अभिषेक, कि वेस्ट बंगाल में होना क्या है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री तो अभी रहेंगी ममता बनर्जी। और राष्ट्रपति ने जो कहा है, मुझे लगता है कि उसमें मैसेजिंग तो है, लेकिन इस तरह का ड्रास्टिक स्टेप लेना कि आप एक चुनी हुई सरकार को, क्योंकि कल को विक्टिम कार्ड तो यही होगा ना कि देखिए चुनी हुई सरकार को मोदी जी हटा दिए, लोकतांत्रिक सरकार को मोदी हिटलर है। अब नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन काल में, प्रधानमंत्री के जीवन काल में, किसी दिल्ली में हमने कितने प्रोटेस्ट देखे हैं अभिषेक, कितने प्रोटेस्ट, लेकिन उस आखिरी दिन तक को याद करिए जब जब लोगों को लगा कि अब कुछ होगा, अब कुछ नरेंद्र मोदी कर देंगे। अरे लाल किले पे किसान चढ़ गए, क्या किया दिल्ली पुलिस ने, क्या किया? तो नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो लोग समझते हैं वो ये जानते हैं कि इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप जरूर नहीं लिए जाएंगे, लेकिन हाँ जब समय आएगा तो कहते हैं ना कि हिसाब जरूर होगा, तो हिसाब तो जरूर होगा। नहीं, तो ये सवाल खड़े कर रहा है बंगाल सरकार का पूरा जो कंडक्ट है इस पूरे मामले में, वो संदेहास्पद है। और ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी, देखो कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी सत्ता के नशे में सब कुछ भूल गई हैं। और ऐसा हिटलर ये लोग जो कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी प्रोटेस्ट दिल्ली में हुए हैं उसमें केंद्र सरकार का कंडक्ट देख लेना, और स्वतः जनित, स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो आम लोगों का आंदोलन है, जो एक महिला के साथ हुए हीनियस क्राइम के खिलाफ का गुस्सा है, उस पर जो वेस्ट बंगाल सरकार का कंडक्ट है वो आपको बता देगा कि तानाशाही कैसी होती है, हिटलर शाही कैसी होती है, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का वेस्ट बंगाल में अब क्या मतलब रह गया है। ये सब अब बोलने बताने की चीज़ है नहीं। तो सवाल यही है, मतलब कि जो हो रहा है बंगाल में, उसके बाद स्टेप केंद्र सरकार क्या लेने वाली है, इस पे आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।